नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube फैमिली में। आज की कहानी में हम जानेंगे एक माँ बाप की दुख भरी कहानी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक बेटे ने अपने माँ बाप को घर से निकल देता है। अब उनके साथ क्या होगा ये जानने के लिए पूरी कहानी को जरूर सुनिए और देखिए। तो चलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। हम रास्ते में दोनों को एक युवक मिला जिसका नाम था राजेश। राजेश बचपन से ही अनाथ था। उसके माता पिता को उसने एक अकस्मात में खो दिए थे। राजेश ने दोनों को ऐसे बेबस देखकर पूछा, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, मेरा एक बेटा था। दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और हमारी सारी जमीन बेच दी। अभी हमारा बेटा उसकी पत्नी के साथ उस घर में ऐश कर रहा है। हम दोनों को उसने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये सब कहते हुए हनुमान प्रसाद ने अपनी सारी कहानी बता दी। फिर राजेश दोनों को अपने घर ले गया। घर पे सिर्फ राजेश और उसकी बहन कोमल रहती थी। राजेश ने सारी बातें कोमल को बताई कि दोनों उनको कैसे मिले और उनके साथ क्या हुआ था। राजेश और कोमल दोनों अपने माता पिता की तरह ही उन दोनों की सेवा करने लगे। कोमल एक से बढ़कर एक पकवान बनाकर दोनों को खिलाती और राजेश दोनों को बाग बगीचे में सैर करने ले जाता, मंदिर ले जाता, उनकी हर तरह से देखभाल करता। इन दोनों की यह सेवा देखकर एक दिन हनुमान प्रसाद ने, बेटा राजेश और कोमल, तुम दोनों हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए कहा। जो हमारा अपना बेटा था उसने तो हमें बेघर कर दिया, लेकिन तुम तो मेरे बेटे नहीं थे। उसके बावजूद तुमने हमें अपनाया, हमें सहारा दिया, हमारी इतनी सेवा की। इतनी सेवा और आदर्श कर्म तो मेरे अपने बेटे ने भी मेरे लिए नहीं किया। बच्चों, तुम दोनों ही मेरे सच्ची दौलत है। आज से अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। हम दोनों के होते हुए तुम कभी अनाथ नहीं हो सकते। ऐसा कहकर हनुमान प्रसाद और कौशल्या ने दोनों को गले से लगा लिया। कुछ सालों के बाद सुशील की पत्नी सविता ने एक बच्चे को जन्म दिया, विशाल। दोनों ने बड़े लाड प्यार से उसका पालन किया। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। उसकी हर एक इच्छा दोनों ने पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए लोकप्रिय विद्यालय में भेजा। वह 22 साल का हो चुका था। बचपन से लेकर अब तक माँ बाप को ड्रग्स, शराब और सिगरेट के नशे में देखकर उसको भी इन सब की लत लग गई। सुशील और सविता उसको कुछ बोलते नहीं और उसको ऊपर से ये सब करने के लिए बढ़ावा देते। अभी तो तुम जवान हो, जी लो जिंदगी, ऐश करो, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, ऐसा सब कहकर उसको बढ़ावा देते। कुछ दिनों के बाद अचानक एक दिन विशाल ने वही किया जो सालों पहले सुशील ने किया था। वह आधी रात को अपने दो दोस्तों के साथ घर पहुंचा। सुशील और सविता दोनों को जगाया और कहा है बुढ़े और बुढ़िया, मेरे घर से बाहर निकलो। आज से ये घर मेरा, इस घर में मैं और मेरे ये दोस्त रहेंगे। चलो घर खाली करो। लिफाफे पे अपने हस्ताक्षर कर दो। दोनों जल्दी। दोनों ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। फिर विशाल ने दोनों का हाथ पकड़कर जबरदस्ती हस्ताक्षर ले लिए, जिसमें लिखा था कि आज से यह घर और जमीन सब विशाल का है। सुशील और सविता का इसमें कोई भाग नहीं है। फिर विशाल और उसके दोस्तों ने सुशील और सविता को धक्के मारकर और लकड़ी से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। दोनों की आंखों से अश्रु बहने लगा और दोनों को दिल से पछतावा हुआ कि आज उनके बेटे ने भी वही किया जो सालों पहले मैंने किया था। जिस पीड़ा की अनुभूति सुशील के माता पिता को सालों पहले हुई थी, उन्हीं के समान पीड़ा की अनुभूति आज सुशील को हुई। दोनों खुदा से माफी मांगते हुए उस गांव को छोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ घंटे चलने के बाद अचानक सुशील को दिल का दौरा पड़ा और राजेश के घर के बाहर उसने अपना दम तोड़ दिया। सविता ने आसपास के लोगों को आवाज लगाई कि कोई सुशील को बचा ले। उसकी आवाज सुनकर राजेश अपने घर के सभी सदस्य के साथ बाहर आ गया। आसपास के कुछ लोग भी वहां पे इकट्ठा हो गए। उनमें से एक नर्स थी। उसने फौरन हाथ की जांच करके पता लगा लिया कि सुशील मर चुके हैं।
राजेश ने हनुमान प्रसाद और कौशल्या को कहा, देख लिया आपने, खुदा ने उसके कर्मों की सजा उसको दे दी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता के साथ इस प्रकार का अत्याचार नहीं करना है। हमें उनका आदर और उनका सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है, उनका ध्यान रखना है। अगर हम अपने माता पिता के साथ अत्याचार करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे साथ वही बर्ताव करेगी।